और राज्यसभा में बजट पर चर्चा समाप्त हो गई है। वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए सरकार को घेरने वाले हर एक सवाल का तार्किक तरीके से जवाब दिया है। इसके साथ ही राज्यसभा में बजट का पहला चरण समाप्त हो गया है। बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा से 3 बिल भी पास हुए हैं। राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को समाप्त हो गया। सदन में इस दौरान 99% प्रोडक्टिविटी के साथ काम हुआ। बजट चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के जवाब के साथ ही सदन की कार्यवाही 8 मार्च 2021 सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिया। इस दौरान वह विपक्षी दलों पर जमकर बरसीं। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की योजनाएं केवल गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए है। This government's efforts with credible proof of who the beneficiaries are, which are the major schemes, and therefore when the budgetary provisions are made, it is made for the poor, Dalits, tribals and the students who need desperately all the benefits. कि ये बजट देश के गरीब लोगों का है, ये बजट देश के मजदूर किसानों का है, देश के आम लोगों का है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत का है, ये बजट भारत की आर्थिक उन्नति का है। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष में कुछ लोगों के लिए यह आदत बन गई है कि हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने सरकार के काम की लंबी फहरिस्त गिनाई और प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। Loan sanctioned under Mudra Yojana. More than 27,000 crores have gone under the Mudra Yojana. Who takes Mudra Yojana? Damads? Therefore, please, don't you allege us much before. Please. दामाद No. हर घर में होता है। अगर दामाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक स्पेशलाइज्ड नाम है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2019 के बाद से एमएसएमई के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत कोष के तहत हमने मदद की है। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा अंत्योदय के लिए लगातार काम करने के साथ साथ वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करना भी है। मनरेगा की कमियों को दूर कर उसके बजट में लगातार बढ़ोतरी की गई है। राज्यसभा के इस छोटे सत्र में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, पोर्ट अथॉरिटी विधेयक समेत 3 विधेयकों को पारित कराने में कामयाबी हाथ लगी। साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 15 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन बहस का भी राज्यसभा गवाह बना। बजट सत्र का पहला हिस्सा खत्म हो गया। छोटा किंतु इस महत्वपूर्ण सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आज़ाद की तकरीरों की वजह से याद किया जाएगा। कैमरामैन हरकिशन और नीरज सिंह के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।